चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज हम सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं पलटेंगे बल्कि अपनी ही कहानी को फिर से जिएंगे, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की नज़र से जिसने उस 200 साल के लंबे और दर्दनाक संघर्ष को अपनी आंखों से देखा है, झेला है। हम अपनी आज़ादी की उस गाथा को फिर से महसूस करेंगे। ये कोई बीता हुआ कल नहीं है, ये तो हमारी रगों में बहता वो खून है जिसने इस देश की मिट्टी को सींचा है। जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। 1757 से 1947 सुनने में सिर्फ साल लगते हैं ना, लेकिन सोचिए ये पूरी 2 सदियां थीं। ये औपनिवेशिक शासन का वो लंबा और अंधकारमय युग था जिसने हमारी आत्मा पर बहुत गहरे घाव छोड़े। स्वतंत्रता की वो पहली किरण देखने से पहले हमारी कई पीढ़ियों ने इन सदियों की लंबी काली रातों का दर्द झेला है। जब भी हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो उस लंबी गुलामी का वो भारी बोझ आज भी महसूस होता है। एक समय था जब लाखों लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, लेकिन फिर कुछ ऐसे वीर पैदा हुए जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी जान दे दी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, इनका एक एक हर्फ हमारे उस ऐतिहासिक दर्द और उन अनगिनत बलिदानों की गवाही देता है जो हमने एक राष्ट्र के रूप में सहे हैं। ये वो कड़वी सच्चाई है जिसने हमें अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। 1600 का वो दौर याद करें। एक साधारण सा व्यापारी दल हमारे तटों पर आया था, सिर्फ मसाले और कपड़ों की तलाश में। किसे पता था, लेकिन समय के साथ उन्होंने हमारे अपने ही आंतरिक दूरियों का, हमारे राजाओं की आपसी लड़ाइयों का बड़ी चालाकी से फायदा उठाना शुरू कर दिया। और फिर 1757 का वो प्लासी का युद्ध, नवाब सिराजुद्दौला की वो हार कोई मामूली हार नहीं थी। वो असल में वो मनहूस पल था जहां से हमारी वास्तविक गुलामी की शुरुआत हुई और हमारे ही घर की डोर हमारे हाथों से खिसक गई। अब इस पड़ाव पर जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये जो कुछ भी हुआ ये सिर्फ कोई सत्ता का परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक समृद्ध राष्ट्र को पूरी तरह निचोड़ने की शुरुआत थी। ये हमारे पूरे वजूद को कुचलने की एक सोची समझी साजिश थी। हमने देखा कि कैसे हमारी ही आंखों के सामने हमारे देश का अपार धन लूटा गया और सीधा इंग्लैंड की तिजोरियों में भर दिया गया। हमारे किसानों की कमर तोड़ देने वाले इतने भारी टैक्स लगा दिए गए कि क्या बताऊं, लाखों गरीब भुखमरी का शिकार हो गए और दाने दाने को मोहताज हो गए। और तो और हमारी ही मिट्टी पर हमारे साथ इतना अमानवीय भेदभाव हुआ कि हमें किसी भी ऊंचे पद के लायक नहीं समझा गया। हमें अपने ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया था। और सच कहूं तो ये अन्याय हमारे भीतर एक भयानक क्रोध को जन्म दे रहा था। लेकिन हम हमेशा के लिए जुल्म सहकर खामोश बैठने वाले नहीं थे। उस गहरे दुख और क्रोध ने एक उग्र ज्वाला का रूप ले लिया। 1857 विद्रोह की वो पहली बड़ी चिंगारी। 1857 के उस विद्रोह के इन शुरुआती नायकों को देखिए, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर। जरा इन नामों की गूंज महसूस कीजिए। हाँ, ये सच है कि ये क्रांति अपने अंतिम लक्ष्य में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई और इसे हथियारों के बल पर कुचल दिया गया, लेकिन इसने जो किया वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। इसने पूरे देश में आज़ादी की एक ऐसी अखंड ज्वाला जला दी जिसे फिर कोई भी ब्रिटिश हुक्मरान कभी नहीं बुझा सका। फिर समय ने करवट ली और 1915 में गांधी जी के आगमन के साथ ही जन आंदोलनों का एक बिल्कुल नया युग शुरू हुआ। हमारे इस रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब ये लड़ाई सिर्फ कुछ विद्रोहियों की नहीं रही थी, ये हर आम नागरिक की लड़ाई बन गई। हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन हम अंग्रेजों के सामने झुकेंगे भी नहीं। गांधी जी का ये अहिंसा और सत्याग्रह का दर्शन वाकई अद्भुत था। इसने जनसाधारण के हाथ में एक ऐसा शक्तिशाली और अडिग हथियार दे दिया जिसे निष्क्रिय प्रतिरोध कहा गया। हमने साबित कर दिया कि बिना हथियार उठाए भी सबसे बड़े और ताकतवर साम्राज्य की जड़ें हिलाई जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक विशाल रूप ले लेता है। असहयोग आंदोलन से लेकर दांडी मार्च और फिर भारत छोड़ो आंदोलन, ये 3 इतने विशाल और ऐतिहासिक कदम थे जिन्होंने लाखों आम लोगों को उनके घरों से निकालकर सड़क पर ला खड़ा किया। हमने साथ मिलकर पूरे ब्रिटिश प्रशासन को एक तरह से पंगु बना दिया। हर एक बढ़ते कदम ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव को और ज्यादा खोखला कर दिया। यहां ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता की ओर 2 समानांतर रास्ते चल रहे थे। एक तरफ अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग था जिसका उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से आम जनता की ताकत से साम्राज्य को पंगु बनाना था। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के वो वीर क्रांतिकारी थे जिन्होंने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना और अपनी ताकत के बल पर अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। जिन रणबांकुरों ने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना, जब भी हम उन्हें याद करते हैं सिर अपने आप श्रद्धा से झुक जाता है। भगत सिंह,
जिन्होंने हम सबकी खातिर बिल्कुल मुस्कुराते हुए फांसी का फंदा चूम लिया। चंद्रशेखर आजाद, जो अपनी आखिरी सांस तक एक शेर की तरह निडर होकर लड़े, और सुभाष चंद्र बोस, हमारे नेताजी, जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया और युद्ध के मैदान में सीधे अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें चुनौती दी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब ये शब्द फिजाओं में गूंजते थे ना, तो सच में हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठता था। ये महज एक नारा नहीं था, ये वो असीम ऊर्जा का सैलाब था जो साम्राज्य को जड़ से उखाड़ने के लिए जरूरी थी। ये दिखाता है कि स्वतंत्रता की वेदी पर उस पूर्ण समर्पण और बलिदान के बिना आजादी का यह सपना शायद कभी पूरा नहीं हो सकता था। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि इतने सालों के लंबे संघर्ष के बाद आखिर वो कौन सा निर्णायक मोड़ था जिसने इतने ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। इसके पीछे कई बड़े कारण एक साथ काम कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन खुद आर्थिक और सैन्य रूप से बुरी तरह से टूट चुका था, और यहां हमारी अपनी धरती पर देशव्यापी गुस्सा और हर मोर्चे पर हो रहे निरंतर विरोधों ने उन्हें चैन की सांस तक नहीं लेने दी। नौसेना और पुलिस तक में बगावतें होने लगी थी। अंततः एक तरफ वैश्विक थकावट और दूसरी तरफ हमारी न रुकने वाली घरेलू क्रांतियां, इन्होंने अंग्रेजों को यह स्वीकार करने पर मजबूर कर ही दिया कि अब हम पर राज करना पूरी तरह से असंभव है। बाजी पलट चुकी थी। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया, 15 अगस्त 1947, जब हमने अंततः उन सदियों पुरानी गुलामी की जंजीरों को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर पर पहली बार हमारा अपना स्वतंत्र तिरंगा फहराया, वो पल, वो हमारे 200 साल के लंबे संघर्ष का सबसे आनंददायक और भावुक चरम बिंदु था। वो हवा में लहराता हुआ झंडा सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं था, वो हर एक स्वतंत्रता सेनानी की जीत थी और हमारी उस अटूट भावना का जीता जागता प्रतीक था। और ये स्लाइड बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि 1947 की वो सच्चाई कितनी खट्टी मीठी थी। एक तरफ तो हमारी बहुप्रतीक्षित आज़ादी की वो अपार खुशी थी, आसमान छूती हुई, लेकिन दूसरी तरफ विभाजन की वो चीर देने वाली पीड़ा। भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बन गए और इस क्रूर बंटवारे में लाखों बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये एक ऐसी भारी कीमत थी जिसका गहरा घाव आज भी हमारे इतिहास के सीने पर मौजूद है। ये पूरी गाथा हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी करती है जहां रुककर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। आज जो हम इस खुले मुक्त आकाश के नीचे आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं ना, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि अनगिनत लोगों ने, हमारे पुरखों ने अपने सपनों की, अपनी जिंदगियों की आहुति दे दी। हमारी इस अमूल्य स्वतंत्रता की वास्तविक कीमत आखिर क्या है, और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमें इस आज़ादी और उन महान बलिदानों का सम्मान किस तरह करना चाहिए, सोचिएगा।